हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आजाद एंड यू वाचिंग अलकैम्स अकेडमी। सो बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में मैनेजेस के बारे में। एक्चुअली हम लोग ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। अब ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग में हम देखेंगे तो क्रेनियम भी आता है, बट यहाँ पे क्रेनियम को हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है। हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मैनेजेस, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए लेयर है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मैनेजेस के टाइप डिस्कस करेंगे। मैनेजेस में आपके कौन कौन से स्पेसेस होते हैं, है ना, कहाँ पे साइनसेस पाए जाते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, है ना। और कौन क्लोज एसोसिएशन में होता है, कैसा अपीयरेंस होता है, पूरी एनाटॉमी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर अपने जिसको भी जरूरत होगी उसको जरूर शेयर करिएगा, एंड आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना फर्दर डिले के। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मैनेजेस के बारे में। तो एक्चुअली में मैनेजेस क्या है, हमारी एक तरह से कह सकते हो हमारी क्या है बेटा, ये है प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी है, ब्रेन की है। यानी कह सकते हो क्रेनियम के साथ साथ, क्रेनियम तो है ही प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर वाली, आउटर मोस्ट। इसके बाद हमारी जो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव कवरिंग है एक तरह से ब्रेन की, वो हमें देखने को मिल रही है। दूसरी प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब वो हमारी देखने को मिल रही है मेनिंजेस। ठीक है, अब ये थ्री होती है, तीन होती है, थ्री लेयर में, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। तो ये वही जनरली प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारी, है ना, मेम्ब्रेनस प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और ये दोनों को ही कवर करते हैं, ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं। मतलब कहने का है कि अगर हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के देखें कि सपोज ये आपका ब्रेन है और यहाँ से एक्सटेंड कर रही है आपकी क्या, स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके सराउंड में पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ हमें देखने को मिलेंगे क्या, मेनिंजेस। ठीक है, चारों तरफ तीनों के तीनों लेयर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बने किसके होते हैं, क्योंकि टिश्यूज के हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए होंगे, है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। अब इसमें जैसे मैंने कहा थ्री लेयर्स होती हैं, तो सबसे बाहर से अंदर की तरफ अगर हम लोग चलें तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। आउटर मोस्ट है ना, ये याद रखेंगे आप, ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, हार्ड मदर कहलाती है। अच्छा, ड्यूरा का मतलब ड्यूरेबल आप समझ सकते हो, यानी हार्ड ऐसे। ठीक है, और मैटर का मतलब होता है मदर, तो हार्ड मदर के नाम से भी इसे आप याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, टफ यानी वही हार्ड एंड रफ होती है, एंड फाइब्रस होती है। फाइब्रस होने की वजह से थोड़ी सी इलास्टिक भी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाती है, ये इलास्टिक भी हो जाती है ना, एक तरह से थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो दूसरी लेयर हमारी है वो है हमारी एराकिनॉइड मैटर। ठीक है, एराकिनॉइड मैटर देखने को मिलती है हमें। अब ये एराकिनॉइड नाम ही से है, ऐसा लग रहा है स्पाइडर की बात हो रही होगी ना, एराकिनॉइड है ना। तो यहाँ पे स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस लेयर में, इसलिए हम इसे कहते हैं स्पाइडर वेब मदर। मैटर का मतलब मदर, जैसे अभी हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ पे इसकी वजह से इसे नाम दे दिया जाता है। अब ये पाई कहाँ जाती है, बिटवीन पाई जाती है, कह सकते हो, है ना। मिडिल लेयर है, यानी इसका मतलब क्या है, बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड जो पाया मैटर है उसके बीच में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरा मैटर पाया मैटर के बीच में पाई जाती है, मिडिल लेयर। थिन होती है, थिन का मतलब अगर हम बात करें ड्यूरामीटर से कंपेयर करें तो ये थिन होती है ड्यूरामीटर से। एंड वेब लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके, है ना। अभी हम लोग देखेंगे इसमें, तो वेब लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो लेयर है वो हमारी है पायामीटर। पायामीटर सबसे सॉफ्ट होती है, थिन होती है ना, थिनेस्ट लेयर होती है इनमें, इनर मोस्ट होती है ना, थिन है, डेलिकेट है। अच्छा, पाया का मतलब ही है यहाँ पे सॉफ्ट या डेलिकेट, डेलिकेट हो जाती है ना। और हाईली वेस्कुलर, यानी इसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी होती है, ब्लड वेसल्स इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। यानी जो हमारे कह सकते हो कि ब्रेन में ब्लड आएगा वो इन्हीं के थ्रू ब्लड जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं होता है कि ब्रेन डायरेक्टली ब्लड को रिसीव करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट ब्रेन और ब्लड का नहीं होता है। ठीक है, वो हम लोग आगे किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह कौन कैसे काम करता है उसकी बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करें कि जो ब्लड वेसल आती है वो पूरी फैली होती है किसमें, पायामीटर में फैली हुई होती है ना। इनर मोस्ट लेयर है सबसे, इनर मोस्ट है। अगर अच्छा इनर मोस्ट है तो सबसे क्लोज एसोसिएशन किसका किससे होगा इसका, है ना। तो कह सकते हो कि क्लोज एसोसिएशन विद ब्रेन, ब्रेन के साथ इसका क्लोज एसोसिएशन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पे डायग्राम की, तो डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो ऊपर की तरफ दिख जा रहा है ये वाला पूरा का पूरा रीजन, ये तो हमारा स्किन और ब्रेन हो जाएगी, है ना। ये क्या है, मतलब स्किन है एंड क्रेनियम हो जाएगी। ये अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजेस पढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे ये जो मैनेजेस है, ये वाली जो लेयर है ना, जो पहली वाली लेयर है, ये जो आप देख रहे हो दिस वन,
ये वाली और ये वाली दोनों लेयर मिलके एक तरह से ड्यूरा मैटर को बना रही है। ये क्या है? ड्यूरा मैटर, यानी यहाँ से आता कि दोनों लेयर ड्यूरा मैटर है। तो अभी हम बात करें यहाँ पे, तो ये वेब लाइक स्ट्रक्चर हमें जो देखने को मिल रहा है ये है अरैकिनॉइड मैटर। यहाँ पे ये वाली जो लेयर है ना, ये है अरैकिनॉइड मैटर। ठीक है बेटा, ये वाली अरैकिनॉइड मैटर है। और सबसे अंदर की तरफ ये जो देख रहे हो ना, ये थिन सी पतली सी जरा सी जो आपको दिखाई दे रही है ना, जो किसके साथ, हाँ, मतलब जो ब्रेन के साथ पूरा एकदम क्लोज एसोसिएशन में है, ये वाली लेयर। दिस लेयर इज आपकी जो है, दिस लेयर इज पायोमीटर। तो ये 3 लेयर आपकी है। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है वो अभी हम लोग डिटेल में धीरे धीरे बात करेंगे। तो 3 लेयर आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कौन कौन सी है बेटा? ड्यूरामीटर, अरैकिनॉइड मैटर और पायोमीटर। इसे याद कैसे करेंगे? तो डैप या पैड से याद कर सकते हैं। ये हम लोगों ने आउटसाइड टू इनसाइड की बात की है। आउटसाइड टू इनसाइड जाते हुए तब याद करोगे तो आपको डैप से याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप को आपको यहाँ बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक एक करके इनके बारे में। तो जैसे हमने कहा कि ड्यूरा मैटर को हम हार्ड मैटर मतलब या हार्ड मदर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टफ एंड रफ होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। एंड सबसे पहली लेयर होती है फर्स्ट लेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये तो हम लोग को समझा ही अभी पीछे वाली है ना, स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब आउटर मोस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये आउटर मोस्ट होने के साथ साथ है ना, कह सकते हो कि मेनिंजियल लेयर फॉर्म करे। बस इसमें 2 लेयर होती हैं। अभी हम देखेंगे कि एक बाहर वाली आउटर ड्यूरामीटर और एक इनर ड्यूरामीटर। जो आउटर वाली होती है वो ज्यादा ही हार्ड एंड टफ होती है ना, और अंदर वाली थोड़ी सी जो इलास्टिक होती है इससे कम हार्ड एंड टफ होती है, और वो एक्चुअल मेनिंजियल लेयर होती है इसमें। अब इसका नेचर कैसा होता है, कैसी होती है ये अगर हम बात करें, तो अभी हमने देखा ही था, टफ होता है, स्ट्रांग होती है, इलास्टिक होती है एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है ना। जैसे हमने कहा कि इलास्टिक नेचर भी इसका है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। 2 तरह की होती है ये टाइप की। अगर हम बात करें तो 2 तरह की, जैसे मैंने कहा, एक जो आपको मिलेगी वो आउटर वाली मिलेगी, जिसे हम पेरियोस्टील कहेंगे। आउटर वाली कौन सी होगी? जो हमारी पेरियोस्टील या फिर इंडोस्टील इसे हम कह सकते हैं। ये सबसे बाहर वाली जो आपकी ड्यूरामीटर है वो मिल जाएगी। अभी हम लोग डायग्राम भी देखेंगे तो आप मतलब इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ ड्यूरामीटर को हम क्या कहते हैं? पेरियोस्टील कहते हैं। ठीक है, ये फर्मली अटैच्ड होती है, मतलब थोड़ी सी अटैच्ड देखने को मिलती है हमें। कैसे? इनर सरफेस ऑफ क्रेनियम, यानी क्रेनियम जैसे हमारी ये है, मान लेते हैं कि क्रेनियम की ये लेयर है, ये मोटी सी क्रेनियम है हमारे पास, है ना। तो क्रेनियम के अंदर जो अटैचमेंट देखने को मिलेगा, है ना, 2 लेयर के फॉर्म में हमारी ड्यूरामीटर है। तो ये अंदर वाली जो ड्यूरामीटर है ना, ये ऐसे करके एक लेयर ये है ड्यूरामीटर की, और एक लेयर इससे ये देखने को मिल रही ड्यूरामीटर। ऐसे आप याद रखें, ये ड्यूरामीटर। तो ये वाली कौन सी है? बाहर वाली पेरियोस्टील हो जाएगी। और ये कौन सी है? ये क्रेनियम। तो थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में अटैचमेंट होता है, एसोसिएशन होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा फॉर्मली अटैच्ड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पेरियोस्टेनम ऑफ द स्कल बोन्स कह सकते हो फॉर्म करती है। ठीक है, यानी जो जंक्शन है ना क्रेनियम का, वहां पे आपको देखने को मिलता है ये बोन। ठीक है, क्रेनियम और जो हमारे ड्यूरामीटर है उनके बीच में एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या कवर कर रही है? इसके नीचे कौन सी एक्चुअल मेनिंजियल लेयर है या बाकी सारी मेनिंजियल लेयर है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रही है? मेनिंजियल लेयर्स को कवर कर रही है, मेनिंजियल लेयर को कवर कर रही है। दूसरी जो एक्चुअल लेयर हमें मिल जाती है वो हमें मिलती है मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअल ये मेनिंजियल होती है ना, जो मेनिंजियल की प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है कि ट्रू ड्यूरामीटर यही होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे ट्रू ड्यूरामीटर कह देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ होती है, मतलब पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये किसके किसके बीच में है? पेरियोस्टील ऊपर और नीचे की तरफ अरैकिनॉइड मैटर। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है बिटवीन पेरियोस्टील एंड या इंडोस्टील की बात अगर हम करेंगे, और अरैकिनॉइड मैटर के बीच में, दोनों के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे। अगर हम बात करें कि ये क्या करती है सर्टन प्लेसेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गायरेज एंड सल्कस होते हैं, यानी कुछ एलिवेशन और कुछ डिप्रेशन होते हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे, है ना, कि जो डीप डिप्रेशन होते हैं, जो ब्रेन को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं कई पार्ट्स में, कंपार्टमेंट्स में, जैसे कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है ना, मतलब हेमिस्फीयर बना रहा है, तो उन डिप्रेशंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये, ऐसे करके ब्रेन को ऐसे, ये जो डिप्रेशन है उसमें ये काफी डीप रन कर रही होती है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि सर्टेन प्लेसेस पे क्या करती है? फोल्ड करती है इनवर्ड, फॉर्म ड्यूरल फोल्ड या सेप्टा बनाती है ना। और क्या बनाती है? क्रेनियल वेनस साइनसेस बनाती है। क्रेनियल वेनस साइनसेस का मतलब ये है, आप ऐसे अभी हम लोग देखेंगे भी डायग्राम में, कि जो आउटर ड्यूरामेटर है और इनर ड्यूरामेटर है, जो उसकी बात अगर हम करेंगे, दोनों के बीच में से स्पेस आ जाता है, ये ऊपर आउटर की तरफ और ये नीचे इसकी तरफ। तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, स्पेस,
और यहाँ पे जो है वेनस ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है ना। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वेनस साइनसेस बोल देते हैं, क्रेनियल वेनस साइनसेस बोल देते हैं। जैसे डायग्राम में अभी हम लोग देखें यहाँ पे क्रेनियल वेनस साइनसेस के बारे में, तो क्रेनियल वेनस साइनस में जैसे अभी हमने कहा, अभी डायग्राम भी देख रहे हैं हम लोग कि ये कैसे बनता है, सेपरेशन ऑफ पेरियोस्टील। जैसे आउटर जो ड्यूरामेटर है ये क्या है, आउटर ड्यूरामेटर है, एंड ये वाली क्या है, इनर ड्यूरामेटर है बेटा, है ना, आउटर है इनर ड्यूरामेटर। ठीक है, अब हम बात करें इसका काम क्या है, मतलब साइनसेस में क्या होता है। तो यहाँ पे वही हम लोग कह रहे थे कि ब्लड जो है फ्लो करता है, वेनस ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड आता है, और कहाँ से आता है, ब्रेन से कलेक्ट किया जाता है, और फिर भेजा कहाँ जाएगा, जो ब्रेन है वो हमारा, मतलब ब्रेन से ब्लड हमारा मतलब पूरे ब्रेन से जो ब्लड है वो कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होके इन वेनस साइनसेस में भेजे जाएंगे, और फिर इन साइनसेस से हमारी जो आपकी सुपीरियर वेना कावा होती है वो एक तरह से कलेक्ट करती है और नीचे की तरफ हमारे हार्ट तक से वापस ले जाती है ना। ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन किया गया कि ड्रेन ब्लड इनटू द वेनस सर्कुलेशन। ठीक है, ये कैसे होती है, लाइंड बाय एंडोथेलियम होती है, जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरीज। जैसे ब्लड कैपिलरीज में हमें एंडोथेलियम देखने को मिलती है, वैसे यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम हमें जरूरी है समझना ताकि हम इसको और अच्छे समझ पाए, इसलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं पहले डायग्राम। आप देखो जरा कि ये जो आपका ऊपर वाला डायग्राम है, मतलब ऊपर वाली जो ड्यूरामीटर है, आपको यहाँ से इस वाले कलर से ले लेते हैं। ये जो है ऊपर वाली ड्यूरामीटर, जिसको मैं ऐसे थोड़ा सा वेवी बना दे रहा हूँ, ये ऊपर वाली ड्यूरामीटर है। और ये नीचे वाली ड्यूरामीटर है ना, नीचे वाली ड्यूरामीटर आप देखोगे तो पहला जो प्रोजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ डीप जा रही है ना, ये इनफोल्ड कर रही है इनटू द ब्रेन। ये वाला जो रीजन है ये पूरा ब्रेन का है, तो ये इनफोल्डिंग नीचे की तरफ जो है एक तरह से धंस रही है। तो यहाँ पे आपको जो है सेप्टा देखने को मिलता है, जो ब्रेन को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। और ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो ना, कौन सी, ये वाली आउटर ड्यूरामीटर और ये वाली इनर ड्यूरामीटर के बीच में जो स्पेस बन रहा है, यही है आपका वेनस साइनसेस। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये वेनस साइनसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़ा ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। और अगर थोड़ा और ध्यान से आप देखोगे तो इन वेनस साइनसेस में यहाँ से देखो ब्लड जा रहा है, वेन्स जा रही है कलेक्ट करके, इसमें ब्लड लेके इसके अंदर पॉर करती है। ठीक है, इवन जो फिल्टर्ड सीएसएफ का जो बचा कुचा पार्ट जो काम का नहीं होता, वो यहाँ से लिया जाता है, अभी हम लोग बात करेंगे, और ये वापस से भेज दिया जाता है वेनस वाले प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एक और पॉइंट यहाँ पे देगा, सब ड्यूरल स्पेसेस। तो जैसे ड्यूरामीटर थी यहाँ पे, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे ड्यूरामीटर थी, तो ड्यूरामीटर में हमने क्या देखा कि उसके नीचे भी कोई स्पेस है या नहीं है। तो जब हमने देखा तो ड्यूरामीटर के यहाँ पे ये स्पेस हमें नजर आया, लेजर पॉइंटर ले लेते हैं, ये स्पेस नजर आया यहाँ पे, ये हल्का सा यहाँ पे माइनर सा स्पेस आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसके जस्ट नीचे जो इनर ड्यूरामीटर है उसके नीचे। ये जो स्पेस है एक्चुअल में होता तो नहीं, पोटेंशियल स्पेस है एक तरह का, है ना, मतलब एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इन सम केसेस इंजरी वगैरह के केसेस में ये आ जाता है ना, कहीं ब्लड व्लड जम गया, क्लॉट हो गया, या कोई फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो आ जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर स्पेस वहाँ पे नहीं होता, कैविटी नहीं होती है, बट फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है, और उसमें अगर जो गैप है वो अगर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे एक फ्लूइड बहता है जिसे हम सिरस फ्लूइड कह देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है यही, ये एक पोटेंशियल स्पेस है, मतलब एक्चुअल स्पेस तो नहीं है। किसके किसके बीच में, ड्यूरामीटर और एराकिनोइड के बीच में, यहाँ नीचे एराकिनोइड हो जाती है। ठीक है, और ये थिन फ्लूइड, थिन फिल्म ऑफ जो सिरस फ्लूइड है उसको कंटेन करता है। ठीक है, दिस हमने वही यहाँ लिखा भी है मैंने कि दिस स्पेस इज नॉट अ ट्रू कैविटी, है ना, ये एक तरह की कोई ट्रू कैविटी नहीं है, ये एक्चुअल में तो नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती, बस पतली सी थिन मेम्ब्रेन के नीचे आपको एक सेरस फ्लूइड की लेयर मिल जाती है ना। कभी कभार हमने कहा कि जब इंजरी हो जाती है तो यहाँ पे ये स्पेस दिखाई देने लगता है। ठीक है बेटा, तो हमने ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करी, किसके बारे में, ड्यूरामीटर के बारे में। फिर हम बात करेंगे एराकिनोइड। अच्छा, फिर अभी मेजर फोल्ड की तो बात ही नहीं हमने की, है ना, मेजर फोल्ड कैसे होता है जब डिप्रेशन की बात हम करते हैं। तो मेजर फोल्ड्स में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, टोटल 3 फोल्ड्स हमारे देखने को मिलते हैं मेजर यहाँ पे, या 3 सेक्शंस हमें यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहला है जो पहला है हमारा वो फैक्ट सर्वरी है। ठीक है, फैक्ट सर्वरी अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम बात करेंगे कि जैसे हमने कहा कि जो हमारा ब्रेन है, इसको ऐसे कर देखें तो ये पूरा ब्रेन है, और ब्रेन को हम 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। तो ये जो 2 हेमिस्फेयर है, इसके बीच में जो सेप्टा यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना, ये सेप्टा मेजर वाला जो है, इसे हम कह रहे हैं फैक्ट सेरेब्री। ठीक है, ये किसको किसके बीच में होता है, ये सेपरेट करता है किसको किसको, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर को सेपरेट कर रहा होता है ना। ये असिकल शेप्ड फोल्ड होता है, और किसको सेपरेट कर रहा है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है ना,
तीसरा दूसरा जो हमें मिलता है वो फैक्स सेरेबेलाई मिलता है। अब नाम ही से आप क्लियर होगा, फैक्स सेरेबेलाई का मतलब क्या है कि ये सेरिबेलम को सेपरेट कर रहा होता है ना, ये स्मॉल फोल्ड होता है और ये सेरिबेलम के हेमिस्फेयर को सेपरेट कर रहा होता है ना, जो छोटा मगज आप कहते हो पीछे वाला छोटा दिमाग, तो वो उसको सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है। एंड तीसरा हमें मिलता है टेंटोरियम सेरेबेलाई। टेंटोरियम सेरेबेलाई बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा एक विजुअलाइज, वैसे डायग्राम हम देखेंगे लेकिन एक विजुअलाइज वे में हम बनाए तो हमने क्या देखा कि ये एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर इधर से, एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर इधर से, ये इनके इनके बीच में जो सेपरेशन है ये वाला और ये वाला जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन आपका है फैक्स सेरेबेलाई। ठीक है। फिर जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, जो आधे हाफ हाफ होंगे ना, इनके इनके बीच में भी जो सेपरेशन है, तो ये वाला आपका है फैक्स सेरेबेलाई। और ये जो सेरिबेलम और सेरिब्रम को जो सेपरेट कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल फोल्ड है ना यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड आपका कहलाता है ना टेंटोरियम सेरेबेलाई। यानी दैट फोल्ड विच सेपरेट्स द सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड सेरिब्रम, जो उसको सेपरेट कर रहा है उसे हम कह रहे हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड देखने को मिलता है हमें। ठीक है बेटा, वही है, ये सेरिब्रम को सेरिबेलम से सेपरेट कर रहा होता है। तो तीन फोल्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। वही यहाँ पे मैंने डायग्राम से समझा दिया है, आपको डायग्राम बना दिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें तीन तरह के अलग अलग फोर्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है फैक्स सेरिबेलाई, दूसरा है फैक्स सेरिबेलाई और तीसरा है टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये जो आपको मेजर फोल्ड देखने को मिल रहा है जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट कर रहा है, ये आपका क्या है, फैक्स सेरिबेलाई। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेरिबेलम वाले रीजन को जो सेपरेट कर रहा है वो हमारा है फैक्स सेरिबेलाई। और इन दोनों के बीच में जो सेप्टा हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला सेप्टा किसके किसके बीच में, सेरिबेलम के बीच में और सेरिब्रम के बीच में, ये आपका टेंटोरियम सेरिबेलाई। ठीक है, इतना आपको बस याद रखना। सो नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, एराकिनॉइड मैटर की बात करते हैं ना। एराकिनॉइड मैटर में हमने पहले भी समझ लिया था कि इसे हम स्पाइडर वेब लाइक मदर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है वहाँ पे हमें फाइबर्स कुछ देखने को मिलते हैं जो स्पाइडर लाइक मतलब वेब लाइक होते हैं, और इसलिए हमें ओवरऑल हम इसको कह देते हैं स्पाइडर वेब लाइक मदर कह देते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये मिडिल लेयर है, यानी किसके किसके बीच में प्रेजेंट होगी, ये ड्यूरामेटर एंड पायामेटर के बीच में प्रेजेंट होगी, ये भी हमने बात कर ली है। ठीक है बेटा, वही मिडिल लेयर है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा बहुत फीचर्स, तो ये थिन होती है, बट अगर हम ड्यूरामेटर से कंपेयर करें तो ड्यूरामेटर से ये थिक होती है, मतलब सॉरी, ड्यूरामेटर से थिन होती है, पायामेटर से थिक होती है। ठीक है। डेलिकेट है, ये भी सॉफ्ट एंड डेलिकेट है, मतलब बट सबसे ज्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट है वो हमारी पायामेटर है। ठीक है। एवैस्कुलर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स बहुत कम होंगे, मतलब ना के बराबर है ना, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। विद अ स्पाइडर वेब लाइक अपीयरेंस, यहाँ पे स्पाइडर वेब लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमने बात करी यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो लोकेशन है वो कौन सी है, तो वही आपकी लोकेशन हो जाएगी जो आप डायग्राम में देखे थे कि ड्यूरामेटर और पायामीटर के बीच में जो यहाँ पे फाइब्रस एरिया दिखाई दे रहा था वही आपका हो जाएगा। ठीक है। तो प्रेजेंट होती है बिटवीन ड्यूरामेटर एंड पायामीटर के बीच में। ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से फिमली अटैच होती है, मतलब लूजली अटैच होती है, बहुत ज्यादा एकदम से कह सकते हो कि क्लोज एसोसिएशन बहुत तेजी से नहीं होता इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं कुछ इसके फीचर्स में, जो हम बात कर रहे हैं इनके एक्सटेंशंस की या फिर इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा एराकिनॉइड ट्यूबरकुली। एराकिनॉइड ट्यूबरकुली बेसिकली हम क्या समझते हैं, जैसे कि अभी हम लोग डायग्राम अगर देखें, डायग्राम हम लोग ले आते हैं। डायग्राम में अगर आप देखो कि डायग्राम ये वाला जो एरिया है या ये वाली जो मेम्ब्रेन है, यही है आपकी एराकिनॉइड मैटर। और इसके नीचे आप न्यूमरस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, जो इसको वेवी अपीयरेंस दे रहे हैं मकड़ी के जाल की तरह, है ना। ये जो न्यूमरस फाइब्रस लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ही हैं आपके, मतलब ये लेयर आपकी कौन सी है, ये लेयर है अरेक्नॉइड मैटर। ठीक है। और जो ये फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं बेटा, है ना, दीज फाइबर्स, इन फाइबर को हम क्या कहते हैं, ट्रैबेकुली। ठीक ठीक है। तो ये हमारी अरेक्नॉइड ट्रैबेकुली हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये जो फाइबर्स है और इन्हीं की वजह से वेवी अपीयरेंस देखने को मिलता है ना। अब ये कहां से एक्सटेंड कर रही हैं, आप देखोगे तो अरेकिनॉइड मैटर से एक्सटेंड कर रही हैं, और किसके ऊपर तक जा रही हैं, ये जो आपके पाया मैटर है अंदर की तरफ, है ना, अगर हम दूसरे कलर से बनाएं इसको, तो जो हमारी पाया मैटर है वहां तक ये पहुंच रही है ना, ये वाली देखो पाया मैटर वाली लेयर है, तो पाया मैटर तक ये पहुंच रही है, यानी इट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरेकिनॉइड एंड रीचेस टू द पाया मैटर कह सकते हो, और बीच में हमें वेवी अपीयरेंस देखने को मिलता है मकड़ी के जाले के जैसा। ठीक है। अब इसके बीच में आपको स्पेस भी देखने को मिल रहा है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस।
और इसमें जो फ्लूइड फिल मतलब कह सकते हैं फ्लो होता है, वो हमारा है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो यहाँ पे मिलता है ना। सब ड्यूरल स्पेस में आपको जो थोड़ा बहुत स्पेस था, एक्चुअली में पोटेंशियल स्पेस था, वहां पे एक थिन फिल्म मिल रही थी, तो उसे हम क्या कह रहे थे, सेरस फ्लूइड कह रहे थे। यहाँ पे ये हमारा CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए, दो चीजें हो गई। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, अरेकेनॉइड से ओरिजिनेट हो रहा है। बेसिकली इसे हम कहते हैं अरेकेनॉइड ग्रेनुलेशन, ठीक है। अरेकेनॉइड ग्रेनुलेशन या फिर विलाई फॉर्म होना है ना, एक तरह से विलाई लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो अराइज तो कहाँ से होती है, अरेकेनॉइड में, बट ये एक्सटेंड कहाँ तक करती हैं, जो हमारे क्रेनियल वेनस साइनसेस होते हैं वहां तक जो है एक तरह से पहुंच जाती है ना, वहां पे पहुंचती हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो CSF वाला फ्लूइड मिल जाता है, जहां पे आप मैं ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ है ना, ये वाला यहाँ पे इसके सब अरेकेनॉइड रीजन में CSF मिलता है, और CSF को ही फिल्टर करके ये क्या करते हैं, इनसे जो बेकार चीज होती है, यानी जो इन्हें नहीं चाहिए होती है या CSF में नहीं जानी चाहिए, वो CSF से निकाल के कहाँ पे डंप कर दिया जाता है, इनटू द जो वेनस फ्लूइड है इसमें आ जाता है, यानी जो आपका क्रेनियल वेनस साइनसेस है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इनका काम यही है। तो ये आपने समझा, वही यहाँ पे है ग्रेनुलेशंस की बात करिए, विलाई की बात करिए, स्मॉल मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अरेकेनॉइड विलाई कह लेते हैं या ग्रेनुलेशन कह लेते हैं, ठीक है ना बेटा। ये प्रोजेक्ट कहाँ करते हैं, ड्यूरल वेनस साइनसेस में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसकी तरफ, है ना। काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, और फिर उसको उसको फिल्टर करके, यानी उसमें से जो चीजें बेकार होती हैं वो चीजें कहाँ पर डाल देते हैं, वेनस साइनसेस में डाल दी जाती है, ठीक है। सब एरेकोनाइड स्पेस में वही अभी हमने बताया है कि सब एरेकोनाइड स्पेस कहाँ होता है, बिटवीन यानी बिलो द एरेकोनाइड होगा, और उसके नीचे कौन है, सब एरेकोनाइड स्पेस के नीचे आपके पायामीटर है, तो बिटवीन पायामीटर एंड एरेकोनाइड के बीच में ये स्पेस जो देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है, CSF होता है, और इसमें ब्लड सप्लाई ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जा रही होती है, ठीक है। क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि जो पायामीटर है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है, ठीक है, इस वजह से यहीं से जो सारा ब्लड जाएगा। क्लियर है। तो ये डायग्राम अभी हम लोगों ने समझा था यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये जो फाइबर है, ये आपके ट्रेबैकुली मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे एरेकोनॉइड मैटर है, ये एरेकोनॉइड मैटर है, ये एरेकोनॉइड ट्रेबैकुली है ना, यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद हमें ये जो मिला, हमें ये ग्रेनुलेशन मिला, ये एरेकोनॉइड क्या है, ग्रेनुलेशन है, ये हम लोगों ने समझा। और इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर जो फ्लो हो रहा होगा फ्लूइड का, वो होगा हमारा CSF, ठीक है। ये हमारा वेनस साइनसेस है जिसमें ये फिल्टर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम पायोमीटर की बात करते हैं। लास्ट मेम्ब्रेन हमारी है सॉफ्ट मदर, इसे हम लोग कहते हैं थर्ड मेम्ब्रेन, यानी इनर मोस्ट मेम्ब्रेन हमारी है ये, ठीक है। और ये हमारी मेनिंजियल लेयर सबसे अंदर होगी, यानी सबसे क्लोज एसोसिएशन में होगा ब्रेन का, है ना, ठीक है। इनर मोस्ट मेनिंजेस है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, जैसे इसके नाम से हमें पता चला, और हाईली वेस्कुलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है, इसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है बेटा। क्लोजली एडेड द सरफेस ऑफ द ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के सरफेस पे बिल्कुल एकदम क्लोज एसोसिएशन ऐसे करके रखती है, जैसे ये ब्रेन है तो इसके ऊपर ऐसे आराम से रखी होती है, चिपकी होती है, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये इम्परमेबल होती है टू द फ्लूइड, एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह समझो, है ना। ये फ्लूइड की कह सकते हो कि इम्परमेबल होती है, इससे कोई फ्लूइड क्रॉस करके ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता, या ब्रेन से कोई फ्लूइड इसके अंदर क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये इम्परमेबल होती है, और साथ में ये हाईली वेस्कुलराइज होती है, तो उसमें से एब्जॉर्ब होकर चीजें इधर उधर हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये वाला भी है कि ये जो हमारे ब्रेन में एलिवेशन एंड डिप्रेशन होते हैं, यानी जैसे हम देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग, तो हमें देखने को मिलता है ये जो एलिवेशन है या डिप्रेशन है ना, ये एलिवेशन उठा हुआ उभार है, और नीचे की तरफ डिप्रेशन है, तो ये भी बनाने में मदद करती है कौन, हमारी जो पायोमीटर है। और जो हमारे रेजेस हैं, यानी जो एलिवेशन है उसे हम क्या कहते हैं, गायरी कहते हैं, और जो हमारे डिप्रेशन है यानी ग्रुप्स हैं उन्हें हम सल्काई कहते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। रिच इन ब्लड सप्लाई होती है ना, जो नर्वस टिश्यूज को जाती है। इसके अंदर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पाई जाती है, जिसे हम कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। अब कोरोइड प्लेक्सस क्या होते हैं, एक्चुअली में कोरोइड प्लेक्सस बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज कह सकते हो जो होंगे, और जो एपिडेमल सेल होंगी हमारी, एपिडेमल सेल्स एक तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं बेटा, है ना। अगर आप मेरा नर्वस सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा आपने, जो अभी आ रहा है ना, मतलब उसके 3-4 एपिसोड हो चुके हैं और 2-3 अभी बचे हुए हैं, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स, तो वहां पे भी मैंने बताया है। तो ये क्या है, न्यूरोग्लियल सेल है, जो आपके ब्रेन में पाई जाती है स्पेशली, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के, उसकी लाइनिंग में पाई जाती है, ठीक है। ये इसका काम क्या है, जो CSF है उसका फॉर्मेशन करने का काम है। तो जो CS मतलब एपिडेमल सेल्स हो गई, और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उनके हेल्प से बनता है हमारा
कोरोइड प्लेक्सस, है ना, ये दोनों मिलके हमारे कोरोइड प्लेक्सस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मिलके कोरोइड प्लेक्सस बनाते हैं, यानी उनको एसोसिएशन को हम तरह से हम क्या कह देते हैं, कोरोइड प्लेक्सस नाम दे देते हैं। वेंट्रिकल्स में पाए जाते हैं, यानी जो वेंट्रिकल्स यानी कैविटी होती है जहाँ पे सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है, उसकी लाइनिंग में ये पाया जाता है ज्यादातर, है ना। और इनका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ बनाने में मदद करते हैं। जैसे सपोज ये वेंट्रिकल है अगर, तो यहाँ वेंट्रिकल में आपके जो इनर लेयर होगी डायमीटर में वो हाईली वेस्कुलराइज्ड होगी, और साथ में ये वेंट्रिकल की लाइनिंग में क्या होगा, जो एपिडेमल सेल्स होंगे, एक तरह के एंडोथेलियम लेयर, है ना, मतलब एक तरह से जो एपिथेलियल लेयर होगी वो हमें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ये आपकी सेल्स हैं जो एपिडेमल सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करके जो हमारा ल्यूमेन है उसका वेंट्रिकल का, उसके अंदर सीएसएफ को क्या करते हैं, सिक्रीट कर रहे होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये सीएसएफ फॉर्मेशन का काम कर रहे होते हैं बेटा आपके कौन, जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं वो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मेनिंजेस वाला पोर्शन जो है वो पूरा कवर कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। सो अगर आपको समझ में आया है और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट में दे दीजिए, समझ में आया तभी कमेंट में बता दीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।